प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु के नाम पर जय यीशु। कैसे हो? अच्छे हो ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए हम आज कैटेकिज्म क्लास के पाठ 4 यानी लेसन नंबर 4 सीखेंगे। इसके पहले आइए हम प्रभु के सामने अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर यह प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपके अनंत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे माँ कलीसिया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमारे जीवन में जितने भी आशीष बरसाए हैं, उन सबों के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जब हम यह पाठ पढ़ रहे हैं, इसे समझने और अपने जीवन में लागू करने की शक्ति और कृपा हमें दीजिए। हमारे विश्वास में दृढ़ बने रहने और इस विश्वास की घोषणा करने की शक्ति और साहस हमें प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु। बच्चों, हमने पाठ 3 में यह सीखा कि आदिम कलीसिया कितने उत्साही थे। जब भी उन्हें मौका मिलता था, वो प्रभु के वचन की घोषणा करते थे, साथ में रहते थे, प्रेम में रहते थे, प्रार्थना करते थे। आइए हम देखेंगे पाठ 4 में विश्वास के बहादुर साक्षी। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद प्रेरित सारी दुनिया में जाकर वचन की घोषणा करते थे। यूदा से शुरू होकर यरूशलेम, यूदा, उसके समीप के सभी प्रांतों में उन्होंने वचन की घोषणा की। तभी राजा हेरोद ने यूहन्ना के भाई याकूब का वध किया। जब उन्हें लगा कि लोग इससे ज्यादा खुश हुए, तो उन्होंने पेतरुस को भी कारागृह में डाल दिया, ताकि पास्का पर्व के बाद वे लोगों के सामने उन्हें पेश कर सके और उनका भी वध कर सके। लेकिन पेतरुस को प्रभु की आत्मा ने एक दूत के द्वारा वहां से बचाकर ले आए और प्रेरितों का धैर्य आगे और बढ़ता गया। वे बहुत उत्साह के साथ प्रभु के वचन की घोषणा करते गए। चारों कोने तक यीशु के वचन की घोषणा करते करते उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा यहूदी समाज के लोग ही बने, क्योंकि प्रेरित खुद यहूदी समाज के थे और पहले ईसाई यानी आदिम कलीसिया के विश्वासी गण भी यहूदी समाज के थे। तो उनमें एक शत्रुता उत्पन्न हुई। वे हमेशा ईसाई समुदाय के लिए बाधा डालते गए। हम देख सकते हैं कि यीशु के 12 प्रेरितों ने दुनिया के कोने कोने जाकर कलीसिया की स्थापना की। पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, वचन की शक्ति के साथ, यीशु के नाम की शक्ति के साथ उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। वे जितना सुसमाचार की घोषणा करते थे, उतने ही लोग उनके विरुद्ध भी होते थे। जिस प्रकार यीशु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जो लोग मुझे सताए हैं, वे जरूर तुम्हें भी सताएंगे। उन्होंने उनसे यह भी कहा था कि ऐसा एक समय आएगा जब लोग तुम्हें मार डालेंगे और वे समझेंगे कि वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें इतिहास सिखाती है कि ये 12 प्रेरित भी शहीद हो चुके थे। हमने देखा राजा हेरोद ने सबसे पहले प्रेरितों में याकूब को तलवार से मार डाला था और फिर सम्राट नीरो के समय पेतरुस को और पौलुस को भी। पेतरुस को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन संत पेतरुस ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु की तरह मरूं। इसीलिए उन्हें क्रूस को उल्टा गाड़ कर मार डाला था। संत पौलुस का सिर काटा था। संत थॉमस को भाले से छेदा गया था। संत अंद्रियास को भी क्रूस पर मारा गया था, लेकिन उनके क्रूस को एक एक्स के शेप में रखा गया था। परंपरा सिखाती है कि उस एक्स रूपी क्रूस पर भी अंद्रियास ने सुसमाचार की घोषणा की थी। 12 शिष्य 12 तरीके से मर गए, वे शहीद हो गए। इनमें से सिर्फ एक, जो जॉन यानी यूहन्ना में थोड़ा सा फर्क आ गया। संत यूहन्ना भी सम्राट डायक्लेशियन के समय भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। उन्हें उबलते तेल में डाला गया था
प्यारे बच्चों, साइंस हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति का शरीर अगर तेल में पड़ा हो, आधा घंटे में वो कोयला बन जाएगा। लेकिन संत योहन को कुछ नहीं हुआ। जब राजा डायक्लेशियन ने देखा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने संत योहन को पात्मोस द्वीप में निर्वासित कर दिया। बाद में एफेसुस में उनके स्वाभाविक मृत्यु हुई। यानी 12 के 12 शिष्यों ने बहुत सारे कष्ट और पीड़ा सहे। अब हम देखेंगे क्यों लोग ईसाई धर्म के विरोध थे। ईसाई धर्म बेसिकली यहूदी समाज पर आधारित था। हम जानते हैं कि ईसा भी यहूदी थे, 12 शिष्य भी यहूदी थे। लेकिन जब सुसमाचार की घोषणा हुई, ईसा के नाम पर लोग बपतिस्मा स्वीकार करने लगे, तो कई यहूदी अपने विश्वास को छोड़कर ईसाई विश्वास में विश्वास करने लगे। और इसके बाद कई गैर यहूदी भी इस ईसाई समूह में शामिल हुए। इन सब के कारण यहूदी समाज ईसाई समाज को अपना शत्रु मानने लगे। वे कई तरीके से शासकों के सामने इनके बारे में झूठे कंप्लेंट्स लेकर आने लगे। और दूसरा एक समूह जो ईसाई समाज के विरुद्ध थे, वह है रोमा साम्राज्य। रोमा साम्राज्य में एक प्रथा थी। वहां के लोग वहां के राजा को देवता मानते थे और उनकी पूजा और आराधना करते थे। उनके सामने झुकना पड़ता था। लेकिन ईसाई विश्वासियों ने इसे करने से मना कर दिया। वही बात रोमा साम्राज्य के सम्राट को अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात, रोमा साम्राज्य के लोगों ने सुना था कि ईसाई धर्म के लोग एक विशेष रूप की प्रार्थना करते थे, वह है मिसा बलिदान। ईसाई लोग कहते थे कि इस मिसा में हम प्रभु यीशु के मांस और रक्त को ग्रहण करते थे। तो रोमा साम्राज्य में एक अफवाह फैली गई कि ये लोग नर की हत्या करते हैं और नर का भोजन करते हैं। इसका मतलब यह है कि रोमा साम्राज्य समझती थी कि ईसाई धर्म एक असभ्य है और अंधविश्वास से घिरा हुआ है। जब यहूदी लोग ईसाई के बारे में कंप्लेंट्स लाते थे, जब लोग अफवाहें फैलाती थी, सम्राट जब ईसाई धर्म के विरोधी थे, सम्राटों को यह बहुत आसान काम था कि ईसाई धर्म को नष्ट करे। इसलिए उन्होंने कई प्रकार की पीड़ाएं ईसाइयों पर लागू की। प्यारे बच्चों, सम्राट नीरो के समय से लेकर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तक ईसाई समाज ने बहुत सारे कष्ट और दुख झेलने पड़े। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर्सिक्यूशन सहने वाली एक ही धर्म है, वह है क्रिश्चियनिटी। नीरो सम्राट के समय में रोम में एक आग फैली, बहुत आग फैली, लेकिन ज्यादा नुकसान तब नहीं हुआ था। कहते हैं कि आग भी सम्राट के मंत्री ने ही फैलाई थी, लेकिन इसका पूरा ब्लेम ईसाई समाज के लोगों पर हुआ। इसके कारण उन्हें, आप विश्वास नहीं करोगे, एक खंभे में बांधकर जला दिया गया था। रोम के हर रास्ते के दोनों साइड पर, जैसे आज हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, उस प्रकार ईसाई लोगों को एक खंभे पे बांधकर आग से जला दिया गए थे। उनके परिवारों को जला दिया गया था। और उनके ही कालावधि में ही संत पेत्रुस और संत पौलुस की भी हत्या की गई थी। सम्राट डोमिशियन के समय में फ्लावियस क्लेमेंस और उसकी पत्नी डोमिटिला, जो खुद सम्राट के रिश्तेदार थे, उनकी हत्या की गई थी। सम्राट टार्जन के समय, उनके शासन काल में अंतियाक के धर्माध्यक्ष इग्नेशियस एवं रोम के 2 धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और तेलस्फोरस और यरूशलेम के धर्माध्यक्ष सिमोन आदि शहीद हुए थे। सम्राट एंटोनियस पायस के समय कलीसिया के परम अध्यक्ष संत हिजुनुस पियुस और महान पोलिकार्प का वध हुआ था। सम्राट मार्कुस ऑरेलियस ने अपने समय में ईसाइयों की हत्या की। उन्हें जीवन भर कठिन काम करना पड़ता था। उनके समय लियोनस के सन फोर्टिनुस एवं संत जस्टिन की हत्या हुई थी।
प्यारे बच्चों, इसके बाद भी कई सम्राटों ने ईसाइयों पर बहुत सारे पीड़े लागू किए। उन्हें बेघर कर दिया गया था, उन्हें अपनी नौकरी से हटा दिया गया था, उनकी हत्याएं हुई थी, जानवरों के सामने उन्हें फेंक देते थे। सम्राट डायक्लेशियन के समय संत एग्नस, संत सेबास्टियन, संत फिलिक्स की हत्या हुई थी। इसका सिर्फ एक ही कारण था, क्यों हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे पुरोहितगण, हमारे सन्यास्त, हमारे विश्वासीगण, इनकी हत्या क्यों हुई? क्योंकि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे। वे अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए तैयार नहीं थे, वे अन्य देवताओं के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। प्यारे बच्चों, ईसाई समूह, ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो शहीदों के रक्त के ऊपर बना हुआ है। कई सम्राटों ने ईसाई धर्म के धर्माध्यक्षों की हत्या की, ताकि उनके द्वारा जब वे अपना विश्वास को खो देंगे तो विश्वासी समूह भी अपना विश्वास खो देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई विश्वासी अपना जीवन त्याग करते थे, तब 100 विश्वासी आगे आ जाते थे। प्यारे बच्चों, सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान की घोषणा के द्वारा कलीसिया को आजादी दी थी। लेकिन आज भी कलीसिया के कई बच्चे अपने विश्वास के कारण पीड़ित हैं। दोस्तों, यह बात थी पश्चिम की दुनिया की, और पूरब में भी 3री सदी में सम्राट सापोर और फारस के समय कई धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्म बहनें, राज परिवार, ये सब शहीद हो चुके थे। जापान, चीन, कोरिया, वियतनाम, ऐसे कई देशों में लोगों जो विश्वास करते थे ईसा पर, उन्हें भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, 16th सेंचुरी में एक संत रहते थे, वे है थॉमस मूर, जो राजा हेनरी 8वें के सचिव थे। बहुत सच्चे विश्वासी थे। जब राजा हेनरी 8वें ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक दासी से शादी करने की बात की, तो थॉमस मूर ने कलीसिया के साथ खड़े रहकर इसका विरोध किया। इसके कारण हेनरी 8 ने थॉमस मूर की हत्या कर दी थी। उसी प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के टाइम पर जब नाजी कैंप में एक कैदी भाग गया था, तब वहां का नियम था कि 10 लोग बलि हो जाएंगे। उसमें से एक पुरोहित था, फादर मैक्सिमिलियन कॉल्बे। उन्होंने एक 10वें नंबर के व्यक्ति को हटाकर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। वहां पर भी उन्होंने भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ प्रभु की वचन की घोषणा की। भारत में भी हम शहीद देख सकते हैं। आते हैं जॉन ब्रिटो की ओर। संत जॉन ब्रिटो जो पोर्चुगीज के थे और उनका जन्म लिस्बन में हुआ था। वे सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट समूह के एक अंग थे। वे तमिलनाडु में आकर मदुराई में प्रभु के वचन की घोषणा और प्रेरिताई कार्य करते थे, और 1693 में वे भी शहीद हो गए। हम तमिलनाडु में ही अगला एक शहीद को मिलेंगे, वे है धन्य देवसहायम पिल्ला। वे तमिलनाडु में नागरकोइल में रहते थे। वे वहां के राजा मार्तांड वर्मा के एक मंत्री थे। पोर्चुगीज के साथ मिलकर उनसे उन्होंने विश्वास स्वीकार किया था। जब राजा को पता चला कि उनके मंत्री ने अपना विश्वास छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है, तो उन्होंने उनका वध कर दिया। आज के जमाने में बच्चों, आप जानते होंगे धन्य रानी मरिया के बारे में। उन्होंने भी गरीबों की मदद करते हुए और अपने विश्वास के लिए अपना प्राण त्याग दिए। वैसे ही हम जानते हैं फादर अरुल दास को, जिन्हें लोगों ने बाण से मार दिया था। प्यारे बच्चों, जब ये लोग शहीद बन रहे थे, जब ये पीड़ा सह रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अपना विश्वास दिखाया, अपनी बहादुरी दिखाई, इसे हम कभी भी शब्दों में नहीं कर सकते। जब स्मिर्ना के धर्माध्यक्ष संत पोलिकार्प की हत्या होने वाली थी, तो वहां के लोगों ने उनसे कहा, आप ईसा को एक बार शाप दीजिए, आप इतने बूढ़े हो तो हम आपको बचा लेंगे। तब संत पोलिकार्प ने उनसे कहा, 86 साल तक मैंने इस ईश्वर की सेवा की है, उसने कभी मुझे त्यागा नहीं, उसने कभी मेरा बुरा नहीं किया है, फिर मैं उसे कैसे त्याग दूं? तब लोगों ने उन्हें
आग के बारे में बताकर उन्हें धमकाया। तो संत पोलिकाप ने उनसे कहा, तुम मुझे इस आग के बारे में बोलकर धमका रहे हो? तुम यह सोचो, ये आग तो जल्दी बुझ जाएगी, लेकिन उस नित्य अग्नि के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए रखा गया है। प्यारे बच्चों, यह था उनका विश्वास, यह था उनका दृढ़ विश्वास। उनका शरीर तो आग में भस्म हो गया, लेकिन हजारों विश्वासी वहां से जन्म उठे। मां कलीसिया यानी ये आदिम ईसाई समूह विश्वास पर दृढ़ रहे हैं, लेकिन इनका पालन और पोषण शहीदों के रक्त से हुआ है। कलीसिया एक ऐसी चीज नहीं है जो एक हवा के झोंके में हिल जाएगी। आज कितने भी लोग कलीसिया के बारे में कुछ भी कहे, कितना भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन एक बात पक्की है बच्चों कि यह एक प्रभु यीशु के चट्टान पर बनी है और यह कभी नहीं हिलेगी। हम इतिहास में देख सकते हैं, जो लोग इन शहीदों को मार रहे थे, उन्हें पीड़ा दे रहे थे, जब उन्होंने खुद इन शहीदों की बहादुरी देखी तो वे भी ईसाई बन गए। यह है हमारा विश्वास। आज के जमाने में हमें शायद अपने जीवन की कुर्बानी नहीं देनी होगी विश्वास के लिए, लेकिन अपने प्रेम से, अपने शांत स्वभाव से, अपने अच्छे व्यवहार से हम यीशु के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ यह क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। हमें भी क्षमा के साथ, प्रेम के साथ, सेवा मनोभाव के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़कर कलीसिया को आगे बढ़ाना है। आप जरूर पेज नंबर 37 खोलकर देखिए। वहां पे आपको थोड़े से प्रश्न मिलेंगे। उस प्रश्न के उत्तर आपको इस टॉक में और इस किताब में भी दिया गया है। जरूर एक बार पढ़कर देख लेना, जान लेना कि यह कलीसिया ने कितनी बड़ी कीमत पे की है अपने विश्वास में बने रहने के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रभु के सामने प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, इन सभी विश्वासी शहीदों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम समझ गए प्रभु कि विश्वास के लिए भी हमें कीमत देनी पड़ती है। कई बार हमसे भूल हुई है, हम अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हैं। प्रभु, आपकी कृपा और आशीष हमें बरसाइए ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे और इस विश्वास की घोषणा कर सके अपने अच्छे स्वभाव से। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।